नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ प्रश्नावली 11.1। ओके बच्चों, चैप्टर का नाम है रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों, जो इसके पहले की वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें ने आपको रचना 1, रचना 2, रचना 3 जो आपके यहाँ पे चैप्टर में दिए गए हैं मैंने पूरा एक्सप्लेन करवाया था, आपको बताया था कैसे बनाते हैं, कैसे रचना करते हैं। यदि आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उन तीनों को याद कर लेते हो, आपको वो सब तीनें अच्छे से कहने आ जाता है, तो उन्हीं तीनों के माध्यम से यहाँ पे मैं हर एक का रचना कहना सीख जाऊंगा। चलिए देखिए, तो आज मैं प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है शुरुआत कर रहा हूँ। तो दिया गया है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक किरण खींचकर उस पर 90 डिग्री का कोण बनाऊँगा। चलिए देखिए, तो चलिए यहाँ पे एक किरण खींचिए। तो मैं एक यहाँ पे किरण खींच रहा हूँ क्योंकि हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक किरण खींच ली है। ये हमारी क्या है, किरण है। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, हमको क्या कहना है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा पहले समझ लेता हूँ कैसे मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किरण खींचेंगे जैसे हमने यहाँ पे खींचा है। मैं पहले आपको ऐसा यहाँ पे प्रैक्टिस करना बता रहा हूँ। आप एक किरण खींचेंगे, इसके बाद आप कोई जैसे कि चाप में यहाँ पे प्रकार में कोई एक चाप ले लेंगे, कोई एक त्रिज्या ले लेंगे। उस त्रिज्या के माध्यम से, मतलब ऐसे आप त्रिज्या लेंगे, इसको यहाँ पे इस नोक को रखना है, फिर नोक को यहाँ पे रखने के बाद ऐसे घुमा देना है। घुमाओगे तो ये क्या करेगा, इस किरण को काटेगा। मानते ये हमारा O है, ये हमारा क्या है, A है। ओके, चलिए इसके बाद आपको क्या कहना है, इसी त्रिज्या के द्वारा यहाँ पे रख करके यहाँ पे एक बार काटना है, फिर उसी से यहाँ पे एक बार रख के इसे काटना है। इसके बाद इन दोनों पे रख के यहाँ पे काटना है, फिर यहाँ पे काटना है और इसको ऐसी सीधी रेखा में मिला देना है। ओके, अगर जहाँ पे कटेगा उसको ऐसी सीधी रेखा मिला देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये जो कटान बिंदु हमारा क्या है, E है। ओके, तो चलिए ऐसे ही मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आपने एक किरण यहाँ पे खींच लिया है। अब आप इस किरण का नाम दे दो O और A। ये हमारी क्या है, किरण है। चलिए अब आपको क्या कहना है, आप अपने हिसाब से कोई दूरी यहाँ पे, कोई त्रिज्या आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक, जितना आप लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं। चलिए अब आप क्या करना है, यहाँ पर मैंने त्रिज्या ले ली है। अब O पे रखना है, इस O पे रखना है और एक बार ऐसे घुमा देना है ताकि इसको काट दे। ओके, चलिए अब देखिए, इस ये जो हमारा आया है प्रतिच्छेदन बिंदु या फिर कटान बिंदु, ये हमारा क्या है, B है। अब आपको देखिए, इसको ना तो छोटा कहना है ना ही बड़ा कहना है, जिस पे रखे हो ना उतना ही लेना है। जैसे आपने इतने पे रखा है ना, आपको इतना ही लेना है। अब आप इसी से इस वाले पे रखिए, B पॉइंट पे रखिए और एक बार ऐसे क्रॉस कर दीजिए। आपने क्रॉस किया, फिर आप क्या करिए, जहाँ पे कटान बिंदु वहाँ पे इस नोक को रखिए, एक बार और काट दीजिए, सॉरी यहाँ पे रखिए, एक बार और ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे काट दिया है। चलिए अब देखिए, ये जो आपके कटान बिंदु, चाहे जिसे आप प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, ये जो आपके आए हैं इनका नाम दे दीजिए। ये हमारा O है, A है, ये B है, तो इसको मैं C कर देता हूँ, इसको D कर देता हूँ। आपने कर दिया। चलिए अब आपको देखिए, फिर उसी त्रिज्या से, जितनी त्रिज्या आपने पहले ली थी, फिर उसी त्रिज्या से, आपको छोटा बड़ा नहीं करना है। एक बार यहाँ पे रखो, ऐसे क्रॉस कर दो, फिर यहाँ पे रखो, D पे रखो और ऐसे क्रॉस कर दो। चलिए अब जो यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु आया है, इसको मैं क्या करूँगा, नाम दे दूँगा E और इसको क्या करिए, मिला दीजिए O के साथ। तो मैं इसको O के साथ मिला देता हूँ। ओके, चलिए तो इसको O के साथ आप क्या करिए, मिला दीजिए। तो ये जो आपका आया है बच्चों, ये क्या है, आपका 90 डिग्री का कोण है। ओके, तो
यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आपका बन चुका है। अब आपको क्या कहना है, यहाँ पे इसकी रचना कहनी है। जैसे जैसे आपने यहाँ पे बनाया है वैसे वैसे ही आपको रचना कहनी है। आपने सबसे पहले क्या किया था, एक किरण खींचा था OA, फिर इसके बाद कोई त्रिज्या लेकर आपने इसे चाप लगाया था, फिर ये क्या कह रहा है, B बिंदु पर कटा है, OA को काटा है, तो इस पे रख के आपने इस पे चाप लगाया, इस पे रख के इस पे चाप लगाया, फिर इन दोनों पे रख के इस पे आपने चाप लगाया है। ओके, चलिए अब आपको क्या कहना है, मैं रचना पहले से करके रखा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना तो अभी इतने अच्छे से नहीं लिखाएगा। ओके, ताकि आप भी अच्छे से अपना जो सब्जेक्ट है पूरा कर सके और अच्छे से पढ़ सके। मैंने साफ साफ यहाँ पे देखिए रचना लिखा हुआ है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 के लिए रचना क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, पहले हमने क्या किया, चरण 1 में रचना के चरण है, चरण 1 में मैंने क्या किया है, सर्वप्रथम एक किरण OA खींचे। तो मैंने क्या किया, सर्वप्रथम एक किरण क्या खींच लिया, OA खींच लिया। मैंने O और A नाम दिया था तो वहीं OA है। चलिए, अब फिर ध्यान दीजिएगा, चरण 2 मैंने क्या किया है, बिंदु O को केंद्र मानकर, तो मैंने क्या किया, बिंदु O को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या लेकर, आपने अपने हिसाब से त्रिज्या लिया था ना, तो कुछ त्रिज्या लेके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकर एक चाप खींचे। कुछ त्रिज्या लेकर मैंने क्या किया था, एक चाप खींचा था जो किरण OA को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करे। जो किरण OA को बिंदु देखिए B पे प्रतिच्छेद किया ना, जब मैंने O को केंद्र मानकर त्रिज्या से चाप लगाया तो क्या किया, OA को बिंदु B पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। चलिए, अब देखिए तीसरे वाले में, तीसरा है, अब बिंदु B को केंद्र मानकर तथा चरण 2 में ली गई त्रिज्या से, आपने जो त्रिज्या पहले ली थी उसी त्रिज्या से, तो बिंदु B को केंद्र मानकर चरण 2 में ली गई त्रिज्या से क्या किया, चाप लगाया, चाप खींचे जो बिंदु C पर प्रतिच्छेद करे। जब मैंने क्या किया, यहाँ पे रख के चाप लगाया तो बिंदु C पर प्रतिच्छेद किया। फिर इसके बाद क्या किया था, यहाँ से यहाँ पे काटा था ना, तो मैंने देखिए लिखा है चरण नंबर 4 में, चरण 3 के भांति बिंदु C को केंद्र मानकर, बिंदु C को केंद्र मानकर, बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप खींचे और बिंदु D प्राप्त करें। बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप खींचे और बिंदु D प्राप्त किए। मैंने इस पे से इस पे काटा था। चलिए, अब फिर मैंने क्या किया था, इन दोनों से इसको काटा था, तो मैंने देखिए लिखा है, पुनः C और D को केंद्र मानकर तथा चरण 2 में ली गई त्रिज्या, यानी कि चरण 2 में जो आपने पहले त्रिज्या ली थी उसी त्रिज्या से काम करना है, आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चरण 2 में ली गई त्रिज्या से लेकर एक चाप खींचे और बिंदु यहाँ पे E रहेगा, बिंदु E प्राप्त करें। देखिए मैंने क्या किया, C और D को केंद्र मानकर चाप लगाया और E बिंदु प्राप्त किया। देखिए ये जो पॉइंट है इस रेखा पर है। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, मैंने लिखा है फिर चरण नंबर 6 में, अब E को O से जोड़ें। मैंने क्या किया था, जब यहाँ पे बना लिया था तो मैंने E को O से मिलाया था ना, तो E को O से मिलाया या फिर E को O से जोड़े, आप लिख सकते हैं। चलिए, फिर मैंने लिखा है कोण AOE अभीष्ट 90 डिग्री का कोण है। जब मैंने इतना पूरा कर लिया था तो हमको 90 डिग्री का कोण मिल गया था, तो मैं लिखूँगा कोण AOE क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे रचना तो हो गई, अब मुझे क्या कहना है, इसका कारण सहित भी आंसर देना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से फ्रेम 6 तक दिख सके और आप स्क्रीनशॉट मार के रख लें। चलिए देखिए, आप यहाँ पे रचना को स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आप अच्छे से अपना फेयर यानी कि अपना विषय पूर्ण कर सकें। देखिए यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ना, हो गया। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर यहाँ पे जो पहला है इसका कारण सहित रचना कहना शुरू करता हूँ। ओके, देखिए बच्चों, कारण सहित रचना कहने के लिए आपको क्या कहना है, ये जो O पॉइंट है इसको C के साथ मिलाना है ताकि मैं दिखाऊं कि ये कैसे क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इस B पॉइंट को क्या कहना है, C के साथ मिला देना है, यानी कैसे डैश डैश करके मिला दो।
मैंने इसको भी मिला दिया और इसको भी मिला दिया है। चलिए अब फिर आपको क्या कहना है, इस वाले पॉइंट को डी से मिलाओ, ओ को डी से मिलाओ, मैंने मिला दिया। अब फिर क्या कहना है, सी को डी से मिलाना है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा वीडियो, चलिए, क्योंकि बार बार जब हाथ कैमरे के पास जाता है तो ब्लर हो जाता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक यहाँ से यहाँ तक ये वाला समबाहु त्रिभुज और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि हमको दिख रही हैं कि क्या है, सभी भुजाएं हमको बराबर दिख रही हैं। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है बच्चों जिसकी क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हों। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखिए रचना कारण सहित। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले वाले त्रिभुज को मैं ले रहा हूँ। त्रिभुज यहाँ पे देखिए पहला वाला, ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है पहला वाला, कौन सा, ओ बी सी वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए वाली भुजा देखिए ओ बी, तो लिखूँगा ओ बी बराबर बी सी बराबर क्या है, ओ सी। यानी कि इसमें क्या है, हमारी जो तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों तो त्रिभुज क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा त्रिभुज बी ओ सी एक, यहाँ पे लिख दो अतः त्रिभुज बी ओ सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। क्यों समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि बच्चों क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ओके, चलिए देखिए, जब यह एक समबाहु त्रिभुज है इसका कोण कितने का होगा। देखिए बच्चों, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके जो प्रत्येक कोण होते हैं, ये देखिए समबाहु त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोण बी ओ सी बराबर कितना, 60 डिग्री। ये तो क्या हो गया, अभी हमने बी ओ सी में लगाया है, अब मैं इस वाले त्रिभुज में लगाऊंगा। तो लिखिए पुनः ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर डी सी हो गया ना। तो ये भी तो एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो मैं लिखता हूँ अतः कोण सी ओ डी क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यह एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख दो त्रिभुज, यहाँ पे लिख लो सी डी ओ, या फिर ओ सी डी ले लो, ओ सी डी एक समबाहु त्रिभुज है। ओके बच्चों, चलिए देखिए, अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिखिए, हम देख रहे हैं कि जो हमारा ओई है, ओई जो हमारा है वह देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज सी ओ डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है ना। यहाँ पे अगर हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे अगर हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये देखिए क्या करे, इसको समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि ए वाला हमारा 30 होगा और ए वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ए वाला तो हमारा 60 है ही, ए वाला भी 60 है ना। अब मैंने आपको लिखाया था कि बी ओ सी क्या है, 60 है। तो बी ओ सी क्या है, 60 है। यानी कि यहाँ पे क्या बना, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बन रहा है क्योंकि ए भी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो ए 30 हो गया, ए हमारा 60 हो गया। क्या हो गया, ए 30 हो गया, ए हमारा 60 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ओई त्रिभुज, ओई त्रिभुज सी ओ डी को समद्विभाजित कर रहा है। अतः कोण सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री।
अरे यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री ही बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे पूरा 60 था, जब ये समद्विभाजित कर दिया यानी कि समान भागों में काट दिया तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो ये देखिए इतना पूरा 30 है, इतना पूरा 60 है। अब मैं जोड़ क्या करूँगा, 90 कर दूँगा। तो चलिए देखिए, तो टोटल कोण क्या है हमारा, यहाँ पे AOE है। तो कोण AOE बराबर कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण COE, कोण COE। अब देखिए ये हमारा AOC कितना है, AOC इतना ना, इतना सिर्फ इतना क्या है 60 है, 60 प्लस COE, COE कितना है 30 है, 30। तो टोटल कितना हो गया कोण AOE 60 30 कितना 90 डिग्री। ये हमारा कारण सहित क्या हो गया, हल हो गया। ओके बच्चों, मैंने क्या किया, दो समबाहु त्रिभुज बना लिया। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ भी देखिए 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 60 का बनेगा और यहाँ भी 60 का बनेगा। तो इतना पूरा हमारा 60 है। फिर मैं देख रहा हूँ ये भी हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ भी 60 बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा और यहाँ भी 60 बनेगा। लेकिन जो हमारी ये रेखा आई है, एक किरण जो हमारी आई है OE, ये क्या कर रही है, मैं देख रहा हूँ कि COD को क्या कर रहा है, समद्विभाजित यानी कि समान दो भागों में बांट रहा है ना। चलिए, तो जब यहाँ पे 60 बन रहा था तो यहाँ पे 30 हो गया। तो मुझे सिर्फ इतना लेना है ना, इतना लेना है ना, AOE ही लेना है ना। तो देखिए 60 A 30 है, तो 60 30 कितना हो गया 90 डिग्री। ओके बच्चों, चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। देखो बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे हमको क्या कहना है, अब 45 डिग्री का कोण बनाना है। ओके, चलिए देखिए, मैं जब 45 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्यों, क्योंकि 90 का आधा ही हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 45 आएगा। क्योंकि 90 का आधा 45 होता है। तो मैं पहले क्या करूँगा, 90 डिग्री का कोण बना लूँगा, फिर उसका समद्विभाजक कर दूँ, यानी कि उसका मैं क्या करूँगा, दो बराबर भागों में बांट दूँगा। कैसे बांटेंगे, चलिए मोटा मोटा पहले समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, एक यहाँ पे किरण खींचना है। फिर आप क्या करोगे, वहीं जैसे आपने 90 डिग्री का कोण बनाया था पहले वैसे बना लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, कुछ त्रिज्या लेके इसे काट दूँगा इसको। फिर यहाँ रखूँगा, यहाँ काटूँगा, यहाँ रखूँगा, यहाँ काटूँगा। फिर इन दोनों पे रख के क्या करूँगा, यहाँ पे मैं काटूँगा और यहाँ पे काटूँगा। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को इससे मिला दोगे। ये तो हमारा पूरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90। अब 90 का आधा करना है ना, तो इसका आधा करना तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे चाप रख के आधे से अधिक त्रिज्या लूँगा, यहाँ से यहाँ तक आधे से अधिक लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लूँगा, फिर इन दोनों इस पे रख के यहाँ काटूँगा और यहाँ पे काटूँगा, फिर ऐसे मिला दूँगा। तो ये जो बनेगा इसका आधा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या 45 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, 45 डिग्री का कोण है। चलिए मैं आपको बनाना बताता हूँ। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक मतलब कोड को बनाना नहीं सीखा है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि इस चैनल के चैनल वाले बॉक्स में है। दूसरा चैनल है, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे किरण खींच रहा हूँ। मैंने एक किरण खींच लिया है। अब मैं क्या करूँगा, प्रकार में कुछ त्रिज्या ले लेता हूँ। मैंने देखिए उतनी ही त्रिज्या पहले की तरह ली है, आप इससे छोटा बड़ा ले सकते हैं, लेकिन जो अभी लेना है ले लीजिए। जब आप यहाँ पे एक चाप लगा देते हैं, इसके बाद आप छोटा बड़ा उसे नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए मैंने क्या किया, एक चाप लगा दिया और चाप ऐसा लगाए ताकि इसको काट दे। ओके, चलिए देखिए, एक बार फिर से मैं ऐसे कर देता हूँ, कहीं कि थोड़ा सा हमारा चाप हिल चुका है, मतलब कि थोड़ा सा डैमेज हो गया है। तो आप ऐसा करिएगा डैमेज ना होने पाए। देखिए यहाँ पे देखिए दो लाइनें खींच गई। तो देखिए
अब आपको क्या कहना है, ये जो पॉइंट आपका आया है ये वाला, आपको फिर उसी त्रिज्या से इस पॉइंट पे रखना है, ऐसे काटना है, फिर इस पॉइंट पे रख के ऐसे काटना है, फिर इन दोनों पे रख के, जैसे भी हमने बनाया था ना 90 डिग्री का कोण, वैसे ही आपको कहना है। तो मैं यहाँ पहले 90 डिग्री का कोण बना लेता हूँ, जब उसका आधा कहना होगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए मैंने बना लिया है। अब जो ए आपके पॉइंट आए हैं, जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु आया है, उसका नाम रख दीजिए। तो हमारा मान लेते हैं, हमारा क्या है, ओ है, ए हमारा क्या है, ए है। ठीक, इसको मैं बी और इसको मैं सी, इसको मैं डी देता हूँ, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। ठीक, चलिए अब देखिए, इसको इस साथ मिला दीजिए। चलिए ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसका अर्धक यानी कि इसका आधा निकालूंगा, यानी कि इसको समद्विभाजित करूँगा। तो देखिए 90 है, 90 का आधा कर देंगे तो 45 है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आधा करने के लिए आपको क्या कहना है, अब आप यहाँ पे जो त्रिज्या मापोगे आधे से अधिक लोगे, आधे से अधिक यानी कि थोड़ा यहाँ तक लो, आधा यहाँ पूरा होगा ना, आधा यहाँ पे होगा। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, देखिए अगर मैं इसका आधा लूँ, इस चाप का आधा लूँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो कहीं बीच में आधा आएगा, लेकिन आधा यहाँ आधे से अधिक लेना है, आधा नहीं लेना है, आधे से अधिक यानी कुछ यहाँ तक के ले लो। चलिए तो लीजिए, यहाँ पे रखिए, देखिए मैंने आधे से अधिक ले लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आधे से अधिक ले लिया है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे रखिए, इस बी पॉइंट पे रखिए और ऐसे एक बार चाप लगा दीजिए। फिर इसी को यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पे, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ से मैं काट रहा हूँ तो इसको मैं कुछ नाम एफ दे देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे रखिए और इस पर काट दीजिए। तो ये जो आपका आया है प्रतिच्छेदन बिंदु, इस प्रतिच्छेदन बिंदु को ओ के साथ मिला दीजिए और इसको नाम दे देना जी। चलिए मैं मिला दे रहा हूँ। अब देखिए इसका क्या हो गया, पूरा आधा आधा कट चुका है, यानी कि आधा इधर हो गया, आधा इधर, यानी कि 45 ए हो गया, 45 ए हो गया। तो ए हमारा जो आया है, ए क्या है, 45 है, ए क्या है, 45 डिग्री है। ए हमारा क्या था, 90 डिग्री था। ओके, चलिए अब मैं क्या करूँगा, आपको रचना कहना सिखाता हूँ, कैसे कैसे मैंने यहाँ पे किया। देखिए रचना, देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, रचना के चरण। पहले मैंने क्या किया, पहले चरण में सर्वप्रथम एक किरण OA खींचा। तो मैंने क्या किया, सर्वप्रथम एक किरण OA खींचा। फिर चरण 2 में क्या किया, बिंदु O को केंद्र मानकर, मैंने बिंदु O को केंद्र माना तथा कुछ त्रिज्या लेकर, मैंने चाप में कुछ त्रिज्या लिया, एक चाप खींचा। मैंने यहाँ पे त्रिज्या लेके एक चाप क्या किया, खींच लिया। जो किरण OA को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि बिंदु B पर काटती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। चलिए तीसरे चरण मैंने क्या लिखा है, अब बिंदु B को केंद्र मानकर, तो मैंने क्या किया, बिंदु B को केंद्र माना तथा चरण 2 में ली गई त्रिज्या, मैंने चरण 2 में क्या लिया था, एक त्रिज्या लिया था ना, तो उसी त्रिज्या से चरण 2 में ली गई त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा। मैंने क्या किया, उसी चाप से यहाँ पे रख के यहाँ पे खींचा और C बिंदु आया ना। तो देखिए जो चरण 2 में बनाई गई चाप के को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लगाया तो बिंदु हमको C मिल गया। चलिए थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। अब देखिए आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना, पूरा यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं इसको मोड़ लेता हूँ। देखिए चरण 4 में मैंने क्या किया है, चरण 3 की भांति बिंदु C को केंद्र मानकर, तो चरण 3 की भांति बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप खींचा
और डी बिंदु प्राप्त किया। मैंने यहाँ से यहाँ तक एक चाप खींचा और डी बिंदु हमको मिल गया। फिर देखिए चरण 5 में पुनः सी और डी को केंद्र मानकर, तो मैंने क्या किया था, जब इसको खींच लिया था तो इन दोनों से चाप लगाया था यहाँ पे, तो सी और डी दोनों को केंद्र मानकर तथा चरण 2 में ली गई त्रिज्या लेकर चाप लगाया। मैंने क्या किया, उसी त्रिज्या से चाप लगाया था ना जो एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती है, तो जो एक दूसरे को क्या कर रही है, बिंदु ई पर काट रही है। चलिए फिर मैंने क्या किया, फिर इसको मोड़ना पड़ेगा। देखिए फिर मैंने क्या किया था, चरण 6 में अब ई को ओ से मिलाया, तो मैंने क्या किया था, ई को ओ से मिला दिया था। चरण 7 में अब कोण ए ओ ई के कोण समद्विभाजक की रचना किया। मैंने क्या किया, मैंने कोण ए ओ ई के समद्विभाजक की रचना किया, यानी कि उसको 2 बराबर भागों में बांटा। अतः कोण ए ओ जी जब मैंने यहाँ पे रचना कर दिया तो देखिए हमारा 45 डिग्री बन गया ना, तो वहीं अतः कोण ए ओ जी हमारा क्या है, 45 डिग्री का अभीष्ट कोण है। तो यहाँ पे आपकी रचना हो चुकी है। तो मैं आपको पूरा फुल फ्रेम में दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा करके, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए 1 से है, आपको 7 तक दिखाई दे रहा है, मैं और थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। हो गया। चलिए देखिए अब कारण सहित रचना करना है, तो चलिए मैं कारण सहित रचना कर देता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको बहुत छोटा सा अच्छे तरीके से समझा के यहाँ पे कारण बताऊँगा। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कहने पे कोई मतलब नहीं है। बस उनको उतना समझा दो कि हाँ कैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण हमारा हो रहा है। ओके चलिए, अच्छा बताइए, मैंने एक कोण बनाया था पहले, ए ओ ई कितना बनाया था, 90 डिग्री का ना, तो लिख दीजिए कोण ए ओ ई क्या हो गया है, और मैंने कोण ए ओ ई बनाया कितना, 90 डिग्री। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो हमारा ओ जी किरण है, ये क्या है, ए ओ ई का समद्विभाजक है। क्या है, ए ओ ई का समद्विभाजक है, यानी कि और ओ जी समद्विभाजक है, कोण ए ओ ई का, अरे ओ जी किसका समद्विभाजक है, कोण ए ओ ई का ना, यानी कि ए ओ ई बराबर 90 डिग्री और ओ जी समद्विभाजक है कोण ए ओ ई का। अच्छा, जब ओ जी समद्विभाजक है कोण ए ओ ई का, तो कोण ए ओ जी कितना हो जाएगा, कोण ए ओ जी, यानी कि ये क्या है, ओ जी समद्विभाजक है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो 1/2 इंटू कोण ए ओ ई। अब देखिए तो कोण ए ओ जी बराबर 1/2 गुणे ए ओ ई कितना है, ए ओ ई कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो 2 एकन्नम 2, 2 पैंतालीस से हम कितना 90, तो कोण ए ओ जी बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। बस इतना लिख दो, इतना बहुत है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आज हमारे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हो चुके हैं। अब जो प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, वो मैं पार्ट 2 में सॉल्व करूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, उसको आपको अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो आधे घंटे की वीडियो हो रही है, वो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसलिए आप छोटा छोटा पार्ट करके देखिएगा और अच्छे से समझ कर लिख लीजिएगा। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।